हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज बात करने जा रहे हैं आरक्षण पे, जो कि बहुत ही विशेष मुद्दा बना हुआ है। आरक्षण के लिए बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लड़ाई लड़ी, उनमें सबसे बड़ा नाम B.R. अम्बेडकर का आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपने समुदाय के लोगों के लिए, या फिर कहें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो है संविधान बनाया गया और उस संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया। और आरक्षण के इस प्रावधान के द्वारा उन शोषित वंचित लोगों को समाज के उच्च वर्ग तक पहुंचाने का जिम्मा इस आरक्षण को दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक फैसला आता है, जिसकी वजह से जो है आज पूरे के पूरे देश में SC ST या फिर कहें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए गुस्सा बना हुआ है, नाराज़गी बनी हुई है। क्या ये मामला है, आज इस पूरे की पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको मैं बात बता दूं कि ये मामला आज का नहीं है, मामला बहुत पुराना है। अगर हम बात करें 2004 की बात, ठीक है, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि SC ST वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने उस 2004 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 में इस फैसले को पलटते हुए 7 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, और इन 7 जजों के बेंच ने 6-1 से इस फैसले को पारित किया और इसमें बताया कि अब जो SC ST आरक्षण दिया जाता है इसमें सब कैटेगराइज किया जाएगा, यानी कि इसमें कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए। इसका मतलब ये है कि इस वर्गों के बीच भी कुछ ऐसे वर्ग हैं, या SC ST के बीच भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समाज में अभी उस स्तर तक कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं अभी भी वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, अभी भी वो जो है हाशिए पे हैं। तो उनको जो है राज्य सरकारें थोड़ा सा ज़्यादा आरक्षण दे सकती हैं। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट की चर्चा चले, लेकिन ये आरक्षण जो होगा SC ST का जो आरक्षण कोटा फिक्स है उसी में से दिया जाना है, न कि अतिरिक्त। इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बात समझने की ये है कि इसमें 2-3 प्रावधान सामने आ रहे हैं। एक प्रावधान है क्रीमी लेयर का, ठीक है। वो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है, इससे पहले ये OBC के लिए हुआ करता था। 1993 में OBC के लिए जो है 27% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दिया। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि यदि कोई कास्ट जिसको आरक्षण मिल रहा है वो एक निश्चित आय वर्ग से ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं उसका परिवार अगर एक संपन्न परिवार है, तो उसको जो है आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। अभी तक ये केवल अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए ही था, जो कि अभी 8 लाख की आय निर्धारित है। OBC का कोई भी परिवार यदि 8 लाख की आय से अधिक पाता है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यदि वो ग्रुप A या ग्रुप B की नौकरी में है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यदि वो किसी संवैधानिक पद पे है तो भी उसको आरक्षण नहीं मिलता है। ये है क्रीमी लेयर। बाकी जो नीचे के लोग हैं, यानी कि जो इतने संपन्न परिवार नहीं है OBC में, उनको जो है आरक्षण 27% का दिया जाता है। लेकिन ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था अब जो है सुप्रीम कोर्ट SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी लागू करने जा रही है। इसमें B.R. गवई जो कि एक दलित जज हैं, जैसा कि पूरा ये मामला ही दलित का ही चल रहा है, तो आपको बता दूं B.R. गवई भी जो है इस मामले पे इस पक्ष में है, और वो चाहते हैं कि राज्य सरकारें इस चीज़ को कानून बना करके अपना जो है, जो भी राज्य की सरकारें, क्योंकि हर राज्य के अंदर जो है इनका जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का वो अलग अलग है। तो यहाँ पे B.R. गवई कहते हैं कि राज्यों को ये कानून बनाना होगा, राज्यों को ये नियम बनाना होगा कि विशेष जातियों की एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के साथ ही जो है जितने भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग क्रीमी लेयर से ऊपर हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्हीं जजों में से कुछ जजों ने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति अगर एक पीढ़ी में आरक्षण पा करके और संपन्न हुआ है, उसके दूसरी पीढ़ी को वापस आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही दोनों तीन चीज़ जो है बच्चों की थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाती हैं और लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक समस्या का कारण बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये कोशिश कह रहे थे कि सर थोड़ा सा एक वीडियो बना के बता दीजिए ताकि जो है हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्रीमी लेयर का, और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण मिला हुआ है और वो
इस आरक्षण के बदले एक उच्च पद पे पहुंच चुका है तो उसके अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का मानना है। ठीक है ना। और क्रीमी लेयर का बात मैंने आपको समझा दिया कि क्रीमी लेयर इससे पहले जो था वो केवल ओबीसी में था, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में था, जो कि 27% का आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब जो है क्रीमी लेयर SC ST के अंदर भी लागू किया जाएगा। ये जो है आप समझ जाइएगा सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन है। ठीक है ना। ये अपने 2004 के निर्णय को पलट देते हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पलटता है तो सुप्रीम कोर्ट को जितने जज उस समय निर्णय दिए थे, यानी कि 2004 में 5 जजों की बेंच बैठ करके इस निर्णय को दिया था कि कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जा सकता है SC ST के अंदर, लेकिन इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। तो पिछले वाले फैसले को तोड़ने के लिए अभी इस बार जो फैसला दिया जाएगा उसमें जजों की संख्या पिछली बार की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, तभी पिछले वाले नियम को आप तोड़ सकते हैं। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कुछ नियम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको समझा दिया। और भारत बंद के लिए जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से बसपा की बात करें या फिर भीम आर्मी की बात करें, सभी लोग मिल करके जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और होना भी चाहिए। और आंदोलन करने का या फिर कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, अपनी आवाज़ उठाने का हमें संविधान में अधिकार दिया गया है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और हम करेंगे भी। लेकिन कुछ जगह इस थोड़ा सा छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज़ों पे शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए, शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ सरकार तक रखिए, अपनी आवाज़ जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, ताकि इस फैसले में जो है आपके फेवर में ये फैसला आ सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया होगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तहत, संविधान के तहत ही दिया होगा, और संविधान का एक रक्षक मानते हुए हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट को सभी लोगों के बारे में सोचना भी चाहिए, और जितने लोग इस चीज़ों में आंदोलन कर रहे हैं वो लोग अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं, पर यह आंदोलन आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस आंदोलन से परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं होगा और ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए हम सम्मेलन करेंगे, लेकिन वो सम्मेलन शांतिपूर्वक होगा। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाए बिना हम सम्मेलन करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे अपनी सरकार तक आवाज़। क्योंकि इसमें आप देखोगे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी एंटर हो रही हैं। वो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात नहीं, वो अपने ज़मीन को खड़ा करनी चाहती हैं, अपनी जो खोई हुई राजनीति है उसको पाना चाहती हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान न दें, बल्कि जो है अपना जो समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से आज पूछा है, बहुत सारे लोगों को ये पूरा प्रावधान ही नहीं पता है, फिर भी वो जो है आंदोलन करने के लिए चले हुए हैं। क्यों भैया? तो आरक्षण ख़त्म हो रहा है। आरक्षण ख़त्म नहीं किया जा रहा है, केवल उनका आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है जो आरक्षण के लायक नहीं है। जैसे कि अब जो व्यक्ति संपन्न हो चुका है उसको आरक्षण न दिया जाए, ये सही चीज़ है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि इस वर्ग का व्यक्ति भी संपन्न परिवार बने, तो केवल और केवल इनके वर्ग को उठाने के लिए, इनके वर्ग को उस श्रेणी तक पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की।